मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 18 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं एक छोटे से जीवन प्रसंग के रूप में करने जा रहा हूं और इसमें आप देखेंगे कि जो व्यक्ति हैं जिनका नाम हुअर है वो किस तरीके से अपने समय को तरजीह देते हैं। समय का उपयोग किया जाना ही शायद उनके जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है और इनफैक्ट सच पूछिए तो इसके माध्यम से वो कहीं न कहीं श्रम के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो आइए पहले जो उनका जीवन प्रसंग है वो छोटा सा ही है, उसे मैं ज्यों का त्यों आपको पढ़कर सुना रहा हूं जहां से मैंने इसे लिया है। उसे थोड़ा सा आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप इसका आनंद भी ले पाएंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। प्रसंग इस तरीके से है कि हुअर इंजीनियर बन चुके थे लेकिन बेरोजगार थे। पैसों की बहुत तंगी थी। वे नौकरी की तलाश में एक उद्योगपति के पास गए और उससे अनुरोध किया कि यदि आपके कारखाने में इंजीनियर का स्थान रिक्त हो तो कृपया मुझे रख लें। उद्योगपति ने कहा कि युवक, इस समय मेरे पास किसी इंजीनियर का स्थान तो रिक्त नहीं है, किंतु एक टाइपिस्ट का स्थान अवश्य है। क्या तुम इस स्थान पर काम करना चाहोगे? क्या तुम उस स्थान पर कार्य करना चाहोगे? हुअर ने कहा, मैं उस स्थान पर कार्य करना चाहूंगा, किंतु 4 दिन बाद ही उपस्थित हो सकूंगा। क्या आप 4 दिनों तक प्रतीक्षा कर सकेंगे? इस पर उद्योगपति, जो उनकी शालीनता से काफी प्रभावित हुआ था, बोला, ठीक है, तुम 4 दिन बाद भी आ सकते हो। हुअर अपने घर गए। उन्हें टाइप करना नहीं आता था, किंतु वे दृढ़ संकल्प के धनी थे। उन्होंने दिन देखा न रात टाइप के अभ्यास में जुट गए, अनवरत अविराम। चौथे दिन वे काम पर उपस्थित हो गए। उन्हें टाइप करने के लिए एक कागज दिया गया। उन्होंने टाइप किया और उसमें एक भी भूल नहीं हुई। वे नौकरी पर रख लिए गए। दोस्तों, ये एक छोटी सी कथा है, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा एक वो आप कह लीजिए कि कमेंट है, और वही है कि महान लोग बड़े अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, वे छोटे अवसरों को ही बड़ा बना देते हैं। हुअर ने एक छोटी सी शुरुआत में भी अपने लगन और अदम्य संकल्प का उदाहरण पेश कर दिया, और अद्भुत बात यह मित्रों कि यही हर्बर्ट हुअर बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब आप देखिए कि इससे क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि इससे क्या क्या मैसेज आप ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि वो इंजीनियर हैं। अब आप सोचिए कि इंजीनियर को आप टाइपिस्ट के काम के लिए अगर रखना चाहेंगे तो वो कौन इंजीनियर इसके लिए तैयार होगा? मेरी समझ से तो भारत में तो तैयार नहीं होंगे। अगर आप स्वयं अपने ऊपर सोच लें, छोड़िए मैं आपके ऊपर क्या बात करूं, अगर मैं अपने ही ऊपर सोचूं तो सच में एक बार तो मन हिचकेगा ही कि यार मैं इंजीनियर हूं और मुझे ये टाइपिस्ट के काम के लिए रख रहे हैं और फिर टाइपिंग करना मुझे आता भी नहीं, तो मैं तुरंत ना कर दूंगा। लेकिन हुअर देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो बकायदे कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आ जाऊंगा। घर जाते हैं और बकायदे 3 दिन तक उस काम को सीखते हैं जिनकी जानकारी उसको बिल्कुल नहीं है, और वो उसमें परफेक्शन भी हासिल करते हैं। मतलब मन लगा करके उन्होंने उस काम को सीखा होगा, तभी तो जब उनका टेस्ट लिया गया तो उसमें एक भी गलती नहीं हुई। पहली बात, यानी कि अगर हम खाली हैं तो जो भी काम हमें मिल रहा है, बिना इस बात की परवाह किए कि हमारा स्तर क्या है, हम क्या जानते हैं, इसको समाज किस रूप में देखेगा, इससे तो मेरी बदनामी होगी, इन सबको भूलकर, इन सबको दरकिनार करके हमें सबसे पहले अपने उस अवसर का सम्मान करना चाहिए, उसे वेलकम करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए और बकायदे उसे अपना लेना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी क्यों न हो। देखिए, अगर आपके पास चॉइसेस हैं तब तो फिर आप उसमें से चॉइस कर लीजिए, लेकिन हुअर के पास यहाँ कोई चॉइस नहीं है। घर में तंगी है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो अब क्या करें?
तो अगर वो खाली बैठे रहते, इनफैक्ट सोच करके देखिए, तो वो क्या कर रहे होते? अपना श्रम नष्ट कर रहे होते, अपना समय नष्ट कर रहे होते और उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर वो एक फैक्ट्री में घुस गए, एक संस्थान में, एक कंपनी में प्रवेश कर गए हैं, तो अब आप देखिए कि उनकी पूरी दुनिया बदल गई है। अदरवाइज उनकी घर ही उनकी अपनी दुनिया बनी रहती है और एकांत में वो चुपचाप बैठे रहते, फ्रस्ट्रेटेड होते रहते, दुनिया को, समाज को और खुद को कोसते रहते। लेकिन अब बकायदे वो एक काम में इन्वॉल्व हो गए हैं, उस कंपनी में जा रहे हैं, वहां दूसरे बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, उसका उनको एक्सपोजर मिल रहा है, उन लोगों से बातचीत हो रही है, दिन दुनिया की उनको खबर मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि वो टाइपिस्ट जिस अफसर के बने होंगे उससे भी उनका संबंध बन गया है। तो अगर उनमें सच्ची प्रतिभा होगी तो आगे चल करके यह प्रतिभा पता नहीं कितना बड़ा विस्फोट करके और कहां से कहां पहुंच जाए। पहली बात। जो दूसरी बात है, और मुझे लगता है कि ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, कि जब हमें शुरू में कोई अवसर मिलता है काम करने का, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि यार अब तो पूरी जिंदगी शायद इसी में कट जाएगी। जैसे कि उनको टाइपिस्ट की नौकरी मिल रही थी, तो उन्होंने तो नहीं सोचा कि मैं पूरी जिंदगी भर टाइपिस्ट ही बना रहूंगा। देखिए, मैं यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर टाइपिस्ट ही बना रहना पड़ा तो कोई बहुत बुरी बात होगी, नॉट एट ऑल, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर चलिए किसी में महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है, उसने बहुत अच्छी योग्यताएं अर्जित कर रखी हैं, बहुत अच्छी डिग्रियां उसके पास हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका अभी महत्व उसको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह टाइपिस्ट से शुरुआत करता है तो उसके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि जिंदगी की समाप्ति भी इसी से होगी, टाइपिस्ट से ही होगी। नॉट एट ऑल। अभी तो जिंदगी के, आप कह लीजिए, जिंदगी की यात्रा की शुरुआत ही हुई है। यह तो प्रस्थान बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं है। अंतिम बिंदु तो उससे निर्धारित होगा कि आपने प्रस्थान की शुरुआत कैसे की है और बीच बीच में आप कर क्या रहे हैं। क्या और कुछ दूसरी योग्यताएं हासिल कर रहे हैं? क्या आप अपना विस्तार कर रहे हैं? क्या अपने आप को आप अपग्रेड कर रहे हैं? दूसरों के साथ आपके किस तरह के संबंध बन रहे हैं? दूसरों के दिमाग में आप अपनी किस तरह की छवि निर्मित कर पा रहे हैं? आप कितने अधिक एक्टिव हैं? आपकी आकांक्षाएं क्या हैं? इन सब से निर्धारित होगी इस बात की, इन सब से यह निर्धारित होगा कि आपकी मंजिल कौन सी होगी। यानी कि कभी भी हमें अपने दिमाग में ये गलतफहमी नहीं लानी चाहिए कि अगर मैंने इस छोटे काम को स्वीकार कर लिया तो पूरी जिंदगी के लिए मैं छोटा ही बनकर रह जाऊंगा, और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो इसका मतलब है कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, मैं अपने आप पर यह भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूं कि नहीं, यहां से मैं ऊपर उठ सकूंगा। और आप देखिए कि हूवर कहां पहुंचते हैं, टाइपिस्ट से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और पहुंचते कहां हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति। उससे ऊपर तो पहुंचने के लिए कोई जगह रह नहीं गई थी। तो मित्रों, कभी भी अपने प्रस्थान बिंदु को अपने जीवन का अंतिम बिंदु न माने और हमेशा उसमें संभावनाएं देखते रहें। संभावनाओं की खिड़की को हमेशा खुला रखें, लेकिन केवल खिड़की खुले रखने से बात नहीं बनेगी, आपको उन संभावनाओं के लिए लगातार श्रम भी करते रहना पड़ेगा, लगातार जूझते रहना पड़ेगा, और फिर ये मानकर चलिए कि ये प्रकृति का ही नियम है कि आप उन संभावनाओं को यथार्थ में तब्दील कर देंगे। लोगों ने ऐसा ही किया है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।